नमस्कार बुलेटिन को स्वागत करुच्ची मम्य देश में कोरोना मामला बढ़ुची एभली परिस्थिति में मास्क सबुठु बड़ अस्त्र आम आपण बारंबार अनुरोध करुचु मास्क पिंधु न्यूज 18 आरंभ कर एक नुआ अभियान मास्क पेनो इंडिया आपण शपथ करूँ जेपर्यंत महामारी अच्छी मुहर मास्क काढ़े नहीं। जो खबर टोकियो पाराओलंपिक्स भारत को पंचम स्वर्ण भारत पंचम स्वर्ण पदक जीतते कृष्णा नागर। आगे और उम्मीद है उससे और देश का नाम रोशन करे। स्वागत की तो सर कल्पना नहीं कर सकते हम। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। गोविंद ने लाच रख लिया और क्या। बहुत खुशी हुई, मतलब बहुत अच्छा लगा और बस यकीन था कि जीतेंगे। बस पूरा पक्का यकीन थी और जीतने की बहुत संभावना थी। बहुत अच्छी बात है कॉलोनी के लिए और राजस्थान के वासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। बहुत तो इनका स्वागत अच्छे से स्वागत करेंगे। अच्छा लगा हमें भैया, बहुत अच्छा खेलते हैं। हमें पूरी उम्मीद थी वो गोल्ड मेडल लेकर ही आएंगे। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, हमारे इंडिया देश के लिए भी बहुत गर्व की बात है। ये देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इंडियन बैडमिंटन के लिए और राजस्थान बैडमिंटन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। पूरे देश को इस पर गर्व है। मुकाबला बहुत कांटे का था। कृष्णा ने बहुत अच्छे खेलते हुए जीत दर्ज की है। बहुत बढ़िया, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना अपने मुझे कैसा लग रहा है। पूरी उम्मीद थी गोल्ड जीतने की। देखते हैं सब भाई लोग हैं, सब मिलकर करते हैं कुछ बढ़िया। मैं पूरे सभी खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी जिस तरह की इसने अचीवमेंट किया है। 5-7 साल में इसका बड़ा अच्छा अचीवमेंट रहा। जब ये यहाँ आया था तो हमने कभी नहीं सोचा था कि इतना बढ़िया खिलाड़ी बनेगा और इसकी लगन और रेगुलर प्लेयर में यादवेंद्र जी ने और हमारे साथ ये रहा और खेला और इसने पैरा को चुन के एक इतिहास रचा। गत वर्ष ये इंडिया का नंबर 2 रहा, इस बार ओलंपिक का विजेता रहा। तो ये हमारे लिए ऐसी खुशी की बात है राजस्थान के लिए और इसी स्टेडियम का SMS स्टेडियम का है। मैं राजस्थान सरकार को भी इस मौके पर धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इसको आउट ऑफ टर्न नौकरी दी, ACF फॉरेस्ट में लगाया। मुख्यमंत्री और खेल मंत्री को भी बधाई और सारे खेल जगत को जिसके प्रेरणा मिलेगी इससे। और सब जने ये नहीं सोचेंगे आप पैरा वाले भी नाम रोशन कर सकते हैं, ये इसने करके दिखाया है। तीसरे गेम में एक पोजीशन ऐसी आ गई थी, वो टेंशन हम भी नहीं झेल पा रहे थे। यादवेंद्र सर को नर्वस हो गए थे। मैं कोर्ट से बाहर चला गया। मैंने कहा कि पता नहीं अब क्या होने वाला है, लेकिन कृष्णा नागर की सूझबूझ और उनका जो ओरिजिनल गेम है आखिरी क्षणों में उसने अपना गेम को एकदम बदला और अटैकिंग गेम और स्मैश से सामने वाले अपोनेंट से आखिर के जो पॉइंट लिए वो देखने लायक और कमाल लायक थे। और ये विक्ट्री जयपुर के लिए बैडमिंटन के लिए एक ऐसी विक्ट्री है, एक इतिहास रख जाएगा। मैं आपको शीघ्र बताना चाहता हूं कि जयपुर जिला बैडमिंटन संघ हमारी एक एकेडमी है जयपुर स्पोर्ट्स एकेडमी, उसमें पैरा खिलाड़ियों के लिए एक अलग से सेशन शुरू करेगा जिसका कि उद्घाटन हम कृष्णा नागर से कराएंगे। बहुत बधाई देना चाहूँगा। और भी कई प्लेयर हैं, अभिनव शर्मा, राज शुक्ला, प्रवीण कुमावत, अजय मीणा, ऋतुराज, योशिता, व्यम, मनन, अर्नव, कई हिमांशु खटाना, सुहासी वर्मा, प्रज्ञा कटारा, कई बच्चे ऐसे जो राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता पर अपना कमाल करके दिखाएंगे। टोकियो पाराओलंपिक्स रे भारत को आउ एक पदक। टोकियो पाराओलंपिक्स रे रौप्य पदक जीतिले सुहास इतिराज। बैडमिंटन पुरुष सिंगल SL4 वर्ग में रौप्य पदक जीतिले सुहास। फाइनल में फ्रांस प्रतियोगी निकट हारी जाइछन्ति। प्रथम सेट को सुहास जीति नहीं, द्वितीय तृतीय सेट को जीति फ्रांस प्रतियोगी स्वर्ण पदक उपर कब्जा करने। 38 वर्ष सुहास इतिराज भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी। उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध नगर जिलापाल अच्छा सुहास। सुहास सफलता ट्वीट कर शुभेच्छा जणाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मैं पूरे भारत देशवासियों का धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं बहुत खुश हूं कि भारत को प्रतिनिधित्व करते हुए देश के लिए सिल्वर मेडल टोक्यो में जीतने का अवसर मिला है। और साथ में इस बात का दुख भी है कि काश अगर गोल्ड मेडल मिलती तो बहुत और अच्छा होता।
बट भगवान ने, हमने कभी सोचा नहीं था कि ज़िंदगी में जब बचपन में कि कभी हम पैरालंपिक में मेडल जीतेंगे। तो यही सफ़र में हम चलते गए, यहाँ तक आए हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कॉल किया था, उन्होंने भी देशवासियों की तरफ से शुभकामनाएं दी है। मैं उनको भी दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और बहुत सारे देशवासियों ने हमारी हौसला बढ़ाई है टूर्नामेंट के दौरान, उन्होंने अपनी विशेष और आशीर्वाद दिया है। उन सबको मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। वंस अगेन, किसी भी खिलाड़ी के लिए देश को प्रतिनिधित्व करना और वो भी पैरालंपिक में देश के लिए मेडल जीतना, इससे बड़ी बात हो नहीं सकती है। इस बात के लिए मैं बहुत खुश हूँ और आप सबका बहुत बहुत विनम्रता से धन्यवाद देना चाहता हूँ। No expectation, he is India proud na, that is important. Yeah, I am very proud of him. I am really very proud of him. Great achievement, that much I can say. Very achievement. Yeah, really I am very proud of him. Being a mother, really I am very proud of him. क्या कहना चाहेंगे, हम कैसा महसूस कर रहे हैं? आज का दिन बहुत बड़ा दिन है और आप सब लोगों को बधाई, देशवासियों को बधाई कि आज इस इवेंट में भारत ने एक पदक हासिल किया। ये बहुत ही बड़ी बात है और कहीं ना कहीं ये बहुत ज़बरदस्त जो जुनून है गेम के प्रति वो दर्शाता है। बिकॉज इतना ज़्यादा अगर किसी का जुड़ाव किसी गेम से है और इतना एफर्ट है तो जो वो फल उसका ज़रूर आता है और बहुत मेहनत किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि आई एम रियली प्राउड और पूरे देशवासी बहुत प्राउड फील कर रहे हैं और आप सब लोगों का गुड विशेस और इतना प्यार है जो यहाँ तक ये आए हैं। पैरा ओलंपिक में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। मैं सी सुभाष एलवाई को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूँ, प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मुझे प्रसन्नता है कि अपने प्रशासनिक दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करने के साथ ही उन्होंने पैरालंपिक में भी बड़ी सफलता प्राप्त की है। इससे पहले भी वो कई मेडल प्राप्त कर चुके हैं। आज ये भारतीय टीम के लिए एक नई उपलब्धि उन्होंने जोड़ी है। मैं इसके लिए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। गतकाली बैडमिंटन में पुरुष सिंगल्स देश तथा राज्य स्वर्ण पदक जीति प्रमोद भगत किंतु मिक्स डबल ब्रोंज पदक पाइबार वंचित होती। ब्रोंज पदक मुकाबले में प्रमोद और पल्लक जोड़ी सीधासख सेट परास्त होती। एसह टोकियो पैरालंपिक्स भारत अभियान शेष होती। भारत वर्ष आज हूँ गुरु दिवस। तेज यह अवसर में राष्ट्रपति कौन संबोधन कर आसु सीधा सड़क नजर पकेबा। लिए आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी शिक्षकों को मैं हार्दिक बधाई और साधुवाद देता हूं। ऐसे शिक्षकों के विषय में जानकर मेरा यह विश्वास और भी मजबूत होता है कि भावी पीढ़ियों का निर्माण हमारे सुयोग्य शिक्षकों के हाथों में सुरक्षित है। यह हम सभी को ज्ञात है कि शिक्षक दिवस का आयोजन पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 5 सितंबर को मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन एक दार्शनिक और विद्वान के रूप में विश्व विख्यात थे। यद्यपि उन्होंने अनेक उच्च पदों को सुशोभित किया, परंतु वो चाहते थे कि उन्हें एक शिक्षक के रूप में ही याद किया जाए। डॉक्टर में विश्व विख्यात थे। यद्यपि उन्होंने अनेक उच्च पदों को सुशोभित किया, परंतु वो चाहते थे कि उन्हें एक शिक्षक के रूप में ही याद किया जाए। डॉक्टर राधाकृष्णन ने एक श्रेष्ठ शिक्षक के रूप में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। सबके जीवन में शिक्षकों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। हर व्यक्ति को अपने शिक्षकों की याद आजीवन रहती है। जो शिक्षक स्नेह और निष्ठा के साथ अपने विद्यार्थियों को निखारते हैं, उनके प्रति ऐसे विद्यार्थी सदैव आदर भाव रखते हैं। आज तक मुझे अपने आदरणीय शिक्षकों की याद आती रहती है। मैं स्वयं को सौभाग्यशाली महसूस करता हूं
कि राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करने के बाद मुझे अपने स्कूल में जाकर अपने वयोवृद्ध शिक्षकों का सम्मान करने तथा उनका आशीर्वाद लेने का अवसर प्राप्त हुआ था। आप सबके विद्यार्थी भी आप सभी के लिए अपने हृदय में विशेष स्थान रखते हैं, यह मेरा दृढ़ विश्वास है। मेरे पूर्ववर्ती राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक वैज्ञानिक के रूप में अपनी सफलता का श्रेय अपने शिक्षकों को दिया करते थे। वे अपने स्कूल के एक अध्यापक के विषय में बताया करते थे कि जिनके पढ़ाने की रोचक शैली के कारण बचपन में ही उनमें एरोनॉटिकल इंजीनियर बनने की ललक पैदा हुई। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए इतने उत्साहित रहते थे कि उन्हें जब भी अवसर मिलता था वे अध्यापन कार्य में लग जाते थे। ऐसी विभूतियों ने समाज के निर्माण में शिक्षकों के कार्य की महत्ता को रेखांकित किया है। आप सभी अपने विद्यार्थियों में एक स्वर्णिम भविष्य की कल्पना करने और उसके लिए योग्यता अर्जित करने की प्रेरणा जगा सकते हैं तथा उन्हें सक्षम बना सकते हैं ताकि वे अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकें। शिक्षकों का कर्तव्य है कि वे अपने विद्यार्थियों में अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करें। संवेदनशील शिक्षक अपने व्यवहार, आचरण व शिक्षण से विद्यार्थियों का भविष्य संवार सकते हैं। प्रिय शिक्षकगण, पिछले वर्ष लागू की गई हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारत को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर के रूप में स्थापित करने का महत्वाकांक्षी उद्देश्य निश्चित किया गया है। विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा प्रदान करनी है जो ज्ञान पर आधारित न्यायपूर्ण समाज के निर्माण में सहायक हो। हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे विद्यार्थियों में संवैधानिक मूल्यों तथा नागरिकों के मूल कर्तव्यों के प्रति निष्ठा उत्पन्न हो, देश के प्रति प्रेम की भावना मजबूत बने तथा बदलते वैश्विक परिदृश्य में वे अपनी भूमिका के बारे में सचेत रहें। शिक्षकों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक विद्यार्थी की क्षमता अलग होती है, उनकी प्रतिभा अलग होती है, मनोविज्ञान अलग होता है, सामाजिक पृष्ठभूमि व परिवेश भी अलग अलग होता है। इसलिए हर एक बच्चे की विशेष जरूरतों, रुचियों और क्षमताओं के अनुसार उसके सर्वांगीण विकास पर बल देना चाहिए। मेरा मानना है कि हर किसी के व्यक्तित्व का निर्माण आरंभ में उसके माता पिता एवं शिक्षकों द्वारा शुरू किया जाता है। हमारी परंपरा में प्रत्येक व्यक्ति को सुयोग्य और प्रत्येक वस्तु को उपयोगी माना गया है, किसी को भी अयोग्य या अनुपयोगी नहीं माना गया है। संस्कृत में एक सुभाषित है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजकः तत्र दुर्लभः। अर्थात ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिसके प्रयोग से सार्थक कथन अथवा मंत्र की रचना ना हो सके। ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जिसका उपयोग औषधि के रूप में ना हो सके। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें योग्यता ना हो, लेकिन इन सब का संयोजन करने वाले व्यक्ति ही दुर्लभ होते हैं। किसी भी समाज में निहित प्रतिभा के संयोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी शिक्षकों की ही होती है। एक अच्छा शिक्षक व्यक्तित्व निर्माता है, समाज निर्माता है और राष्ट्र निर्माता भी है। हमारे देश में उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था के उदाहरण उपलब्ध रहे हैं। लगभग 125 वर्ष पहले पश्चिम के विकसित देशों में शिक्षाविद विद्यार्थियों को शारीरिक दंड देने के विषय में वाद विवाद कर रहे थे तथा स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड की सोच को विश्व के प्रमुख शिक्षण संस्थानों द्वारा अपनाया गया था। उस समय गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विद्यालय शांति निकेतन में शारीरिक दंड सर्वथा वर्जित था। गुरुदेव मानते थे कि ऐसे दंड का विद्यार्थियों के कोमल मनोमस्तिष्क तथा व्यक्तित्व विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आज पूरा शिक्षा जगत इस मनोवैज्ञानिक तत्व को स्वीकार करता है। इस प्रकार भारतीय परंपरा के संवाहक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की शिक्षा संबंधी सोच अत्यंत आधुनिक थी। हमें अपनी परंपरा में निहित आधुनिकता को अपनाना है। आपको यह सदैव ध्यान में रखना है कि भय पर आधारित शिक्षा के मुकाबले
प्रेम पर आधारित शिक्षा अधिक सिद्ध, अधिक कारगर सिद्ध होती है। देवी और सज्जनों, पिछले लगभग आज पवित्र गुरु दिवस ढेंकानाल जिलार सब शिक्षानुष्ठान मानक गुरु दिवस पालन कर आज पूर्वतन राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्ण जन्मदिन। सर्वपल्ली राधाकृष्ण फटोरे पुष्पमाल्य देवा सह छात्र छात्री मैंने विद्यालय शिक्षक शिक्षयित्री को फूल चंदन आज पवित्र गुरु दिवस सेप्टेम्बर 5 तारिख को समस्त शिक्षानुष्ठान ठू नहीं घरे घरे जो गुरु माने रही था गुरु को पूजा कराए और गुरु को आशीर्वाद भिक्षा करते शिशु व छात्र छात्री मैंने आज जेहेतु कोविड कटकणा रही समस्त शिक्षानुष्ठान स्वल्प संख्यार जो मैंने रही गुरुजी गुरुमा रही छात्र छात्री मैंने रही स्कूल को आसी कोविड कटकणा को माने आज गुरु दिवस पालन कर आम सहित अच्छा देखिपे जो मैंने रही गुरुजी गुरुमा मैंने रही मात्र 4-5 जन शिशु जो मैंने रही छात्र छात्री से माने शिक्षानुष्ठान में पहुंची गुरु मानकर आशीर्वाद भिक्षा करने पूजा कर गुरु को एवं से आशीर्वाद भिक्षा कर शिक्षानुष्ठान आज पालन कर गुरु दिवस और गुरु को आशीर्वाद केते आवश्यक रही। नमस्कार, मो ना पुण्यफुलगिता स्वाई, मु 10वीं श्रेणी छात्री अटे। आम जाचु 1888 मसीह सर्वपल्ली राधाकृष्ण जन्मग्रहण करते जन्मदिवस को आम गुरु दिवस रूप पालन करूँ। सब वर्ष आम विद्यालय यहपरी भाव आडंबर सहकारे गुरु दिवस पालित होता है। मात्र यही वर्ष यही कोरोना महामारी मात्र किछि छात्रछात्री मैंने उपस्थित हो पारि प्रतिवर्ष पर वर्ष से भाव आडंबर पालित हो पारि ना। मात्र प्राचीन कालू चली आसुवा गुरु शिष्य संपर्क को बजाय रखापी किछि मात्रा होना कहीं आम मैंने यही पर्व को पालित करुचु। बहुत आडंबर सहकार न हो पछे मात्र अल्प किछि माध्यम हो किंतु आम गुरुजी गुरुमा को पूजा करि पारिछु एवं तांकर आशीर्वाद भिक्षा करूँ जेपरिक आमर फ्यूचर रे आमे बड़ मनीष हो पारिबु एवं आदर्श छात्र छात्री भाव सबुठार परिगणित हो पारिबु। केमिति कोन आज्ञा गुरु दिवस को पालन करा जाउछि विशेष कर जेहेतु देखुछ आमे वर्तमान कोविड कटकणा रहिछि स्कूल रे स्वल्प संख्यार पिला माने मध्ये आछिछन्ति। निश्चित भावे ये एक पवित्र उत्सव कहले अत्युक्ति हेब नहीं। गुरु दिवस टीचर्स डे आपको परिचित समस्त विद्यालय पालित होउछि जोटा कि गुरु मानकर सेवा करिवा, गुरु मान को आदर करिवा, गुरु मान को प्रणाम करिवा, तांकर आशीर्वाद भिक्षा करिवा। तेणु आज सरस्वती शिशु विद्या मंदिर ढेंकानाल से परंपरा रही जो उद्देश्य रखा जाइछि जो सर्वपल्ली राधाकृष्ण पूर्वतन राष्ट्रपति तांकर उद्देश्य तांकर जन्मदिन को गुरु दिवस भाव में आज आम ग्रहण करुचे। निहत भाव में जो मैंने देशर भविष्य बा शिशु छात्र छात्री रही से निश्चित भाव में अज्ञान रूपक अंधकार से बाहर कर गोटे सठिक दिगरे परिचालना करने गुरु मानकर जो भूमिका रही से गुरु दिवस पालन कर निराडंबर भाव में गोटे प्रकार जब कह कोविड कटकणा भितर सबुठी शिक्षानुष्ठान मानक छात्र छात्री और गुरुजी गुरुमा को नहीं पालन कर गुरु दिवस। ढेंकानाल आशीष रंजन शतपथी, न्यूज 18 ओडिया। जबर खबर को देश में द्रुत गति कोरोना संक्रमण बढ़ुଛି या भितर निपा भाइरस भी विपद बढ़ुवा देखा मिली। केरल कोझिकोड निपा भाइरस संक्रमित होता गोटे राज्य 805 कोरोना आक्रांत चिन्हट होती। स्थानीय अंचल 338 और संघ हृदय 467 पॉजिटिव चिन्हट होती।
कोविड महामारी गोटे देशर सरकार को टलमल करें ता देखा मिली जापान महामारी परिचालन में विभ्राट को नहीं सरकार को लोकप्रियतार रेटिंग 30 वर्ष तल को खसीज प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा इस्तफा देवा घोषणा कर सरकारी दल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से आउ नेता हो रे ना दलर आउ अधिक क्षति होगा नदे सुगा इस्तफा देवा एवं जड़े दक्ष प्रधानमंत्री आसन में बसवा व्यवस्था करेंगे। सेप्टेम्बर 29 होगा दलीय नेता निर्वाचन में सुगा भाग ने बोली घोषणा कर। अफगानिस्तान उत्तर पूर्व प्रदेश पंसीरे पाखापाखि 600 तालिबानी निहत होती। अफगान रेजिस्टेंस फोर्स एने घोषणा कर कठोरपंथी इस्लाम संगठन तालिबान को तीव्र विरोध करुवा अफगानिस्तान प्रतिरोधकारी सेनार मुखपात्र फाइम दास्ती यही दावी कर पंसीर विभिन्न जिले में एजे 600 तालिबानी आतंकवादी निहत होती। 1000 अधिक तालिबानी आतंकवादी धरा पड़ते। अफगानिस्तान अन्य प्रदेश खाद्य और अन्य सरंजाम पाइबारे तालिबान समस्या सम्मुखीन होती। पंसीर होची नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स ऑफ अफगानिस्तान प्रतिरक्षाकारी दुर्ग। यही संगठन नेतृत्व नौकरी पूर्वतन अफगान गरिला कमांडर अहमद शाह मसूद को पुओ अहमद मसूद और कार्यवाही राष्ट्रपति अमरुल्ला शाह। तालिबान अफगानिस्तान को नियंत्रणाधीन करते सुधा पंसीर उपत्यका को दखल करि नाही। पंसीर सेमान नियंत्रण रही कथा उभय संगठन दावी करते कई विश्वासयोग्य प्रमाण उपस्थापन करि नाहंती। आम गली मुंड टे मोड़ घुमुची मो पिला को पाइप रे मारिक पूरा पकई देकरी यही मुंड पूरा छेता करदे पूरा चिप्सी रोड माटी एत बड़ खबर आणिकी पिटी देले एकाथरे पिटी देले ता भेणे ता भाई माने जमी बाड़ीटा हेइची तो माने डायरेक्ट न कई इनडायरेक्ट होउची पानी तो कौलर समस्त नौचंती है कि जहाँ घर कल अच्छे सी भी नौची मु चाहूँ मो पिलार न्याय मिलू तांको कौन प्रकार आजीवन काल दंड मिलू बाबा। नेटवर्क 18 सुनिश्चित करने को चाहिए प्रत्येक भारतीय को कोविड टीका मिलू। टीकाकरण संपर्क में सचेतनता सृष्टि नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक प्रयास संजीवनी सेटअप लाइफ को समर्थन करंतु। स्वास्थ्य विशेषज्ञ अपोलो 24x7।